तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने न्यूज द पैशन से बात करते हुए कहा कि ऐसी संगोष्ठियों के आयोजन से लाभ ही लाभ है। इस तरह की जो संगोष्ठियां हैं वो कितनी लाभदायक होती हैं छात्रा और छात्रों के लिए? ये इस तरह की संगोष्ठियाँ जो की जाती है उसमें सिर्फ लाभ ही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लाभ और हानि दोनों ना हो, लेकिन इस तरह की संगोष्ठी करने से सिर्फ लाभ ही मिलता है। जैसे इनका आपने टॉपिक देखा कि वैदिक, मध्य और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति। इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए हो गया है कि अभी तुरंत हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारे भारत सरकार ने इसको बनाया है और हमारे राज्य सरकार ने इसको मान भी लिया है। तो इसमें एक देखने की ज़रूरत अब हम लोग को है कि हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि जो पुरानी बातें हैं और अभी जो बीच की बातें हैं और अब जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या तारतम्यता है, कहाँ पर हम लोग पीछे हट रहे हैं, कहाँ पर अपने आप को बढ़ रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, ये हमारी ज़रूरत बन जाती है। इसलिए इसका बहुत ही रेलेवेंस है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सेमिनार का टॉपिक है अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। मैंने अपने विभागाध्यक्ष महोदय से अनुरोध भी किया है कि इसी टॉपिक पर एक आप अपने पीएचडी एक स्टूडेंट को लगाएं और जिससे ये जानकारी हमको मिले कि जो 3 काल की बात हम लोग करते हैं उसमें कहाँ पर क्या हो रहा था और कहाँ से हम लोग अलग होते गए और कहाँ अभी भी हम लोग सटे हुए हैं। संगोष्ठी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा ने पूरे प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी दी। ये बताइए संगोष्ठी में आज क्या हुआ, कल क्या होगा और परसों क्या? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर केतन कुमार मिश्रा है। मैं इस संगोष्ठी का समन्वयक हूँ और अभी सोशल मीडिया पे आने के लिए मैंने ये मास्क उतारा है ताकि न्यूज़ बोलने के बाद मैं फिर से लगा सकूँ। ये जो संगोष्ठी आज प्रारंभ हुई है, ये संगोष्ठी आज नहीं कल ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन कल कार्यशाला के रूप में प्रारंभ हुई थी, क्योंकि अभी जो आप संगोष्ठी देख रहे हैं ये 3 दिवसीय कार्यशाला के साथ 2 दिवसीय संगोष्ठी भी साथ में चल रही है। और ये जो कार्यशाला है ये 3 दिन चलेगी। ये कल हुई, आज हुई और कल भी। इसका प्रबंध हम लोगों ने सेकेंड हाफ में रखा है, लंच के बाद का, और फर्स्ट हाफ में संस्कृत का ही सेमिनार का संगोष्ठी होने वाली है। संगोष्ठी का आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है और कल ही समापन है सारी चीज़ों का। कल कार्यशाला का भी समापन होगा और कल संगोष्ठी का भी समापन होगा। इस अवसर पर बेगूसराय से आए असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी ने भी न्यूज द पैशन से अपना अनुभव साझा किया। सर, आप इस संगोष्ठी में बेगूसराय से हिस्सा लेने के लिए आए हैं, क्या ऐसा खास था कि आपने आने का फैसला किया? ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी है और इसमें शिरकत करना अनिवार्य होता है और इसलिए हम बेगूसराय LNMU से RBS कॉलेज तिहाई तेघरा बेगूसराय से भागलपुर आया और भागलपुर से मेरा लगाव भी रहा है। मैं CPG डिपार्टमेंट का छात्र भी रहा हूँ। चौड़ा लाभदायक रहा ये सर? आज तो बहुत लाभदायक रहा। कुलपति महोदय और हमारे विभागाध्यक्ष महोदय का संभाषण सुना। संस्कृत के छात्रों की माने तो ऐसी संगोष्ठियों से उन्हें काफी लाभ होता है। ये बताइए संगोष्ठी से कितना लाभ आप महसूस कर रहे हैं कि हो रहा है छात्रों? संगोष्ठी के तो बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ तो ये है कि जो विषय है उसके संबंध में हमें कुछ न कुछ तो ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है और विषय भी अत्यंत रोचक है। शिक्षा नीति जो अभी तुरंत ही परिवर्तित हुई है, नई शिक्षा नीति लागू हुई है भारतवर्ष में। लक्ष्य है इसका 2035-40 तक संपूर्ण रूप से लागू करना। और चूँकि केवल नई शिक्षा नीति पर है नहीं, इसमें तो वैदिक भी है, मध्यकालीन भी है। अतः जो हमारे वैदिक शिक्षा के आयाम थे, यदि हम सूक्ष्म रूपेण अध्ययन करें नई शिक्षा नीति का तो हमें बहुत से बातों में समानता मिल जाएगी। वैदिक शिक्षा के बहुत से महत्वपूर्ण पहलू थे। जैसा उस समय की शिक्षा शासन के अधीन नहीं थी, जो भी शिक्षा थी वो स्वतंत्र थी, गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी, कोई परीक्षा पद्धति नहीं थी। गुरु स्वतः परीक्षा लेते थे और उसी से वो उत्तीर्ण करते थे। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वो व्यवसाय परक थी। अभी के जैसे ये नहीं कि हमने 3 साल कर लिया, डिग्री प्रदान हो गई हमें, उसके बाद हम बेरोजगार भटक रहे हैं। सर, आमतौर पर छात्र संस्कृत अपनी रुचि से नहीं पढ़ते, फिर भी आप संस्कृत में पीजी कर रहे हैं, क्या रीजन? सर, इसके पीछे जो रीजन है संस्कृत से
संस्कृत हमारी सभ्यता से जुड़ी सबसे पौराणिक विषय है और इसके बिना हम अपनी संस्कृति को बचा पाएँ ये कदापि यथार्थ नहीं मालूम पड़ता है। संस्कृत में मेरी रुचि इसलिए जगी, मैं स्नातक में इतिहास का छात्र रहा हूँ, लेकिन उसके पश्चात मैंने देखा कि इतिहास के गूढ़तम विषयों को जानकारी हेतु संस्कृत का ज्ञान अत्यावश्यक है। इसलिए मैंने अपनी जीवन की अगली कड़ी में संस्कृत का सहारा लेना उचित समझा। संस्कृत से पीएचडी कर चुकी छात्रा ने बताया कि उन्होंने रिसर्च के लिए संस्कृत को ही क्यों चुना। मैम, आमतौर पर संस्कृत जैसी जबान से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आपने पीएचडी किया संस्कृत में ही, क्या रीज़न था? इसका कारण यही रहा कि मुझे देखना था पुराना वैदिक जो हमारा धर्म था, तो उससे हम कैसे उसको कोऑर्डिनेट कर सकें। और हम चाहते थे कि मेरी जो एक्सपीरियंस रही, मैं जो चाह रही थी कि मैं पुराने पद्धति जो रहा है मैं उसको सीखूं और देखूं कि आखिर पहले की पद्धति और आधुनिक युग में क्या ये चल रहा है। तो आज के डेट में आप संतुष्ट हैं कि आपने संस्कृत से पीएचडी किया? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये बताइए कि संगोष्ठी कितनी लाभदायक रही आपके? सर देखिए, एक तरह से संगोष्ठी तो बहुत लाभदायक रही है। इसमें बहुत तरह की जानकारियाँ हम लोगों को मिलती हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सब तरह से। न्यूज़ द पैशन के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन all types of electronic goods.